नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम। अगर आपके सामने किसी विद्वान की बात की जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान उसके स्कूली शिक्षा पर जाएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को विद्वान बनाने में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। लेकिन कई लोगों पर यह बात सटीक नहीं बैठती। अगर इस पर भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो इसका जवाब आज के हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केवल तीसरी कक्षा पास एक ऐसे विद्वान की जिनके नाम लगभग 20 महाकाव्य रचने का कारनामा दर्ज है। यही नहीं, इनके ऊपर कई छात्र पीएचडी भी कर चुके हैं। असल में ज्ञान व्यक्ति के भीतर निहित होता है। किताबें और स्कूल तो बस उसे प्रकट करने का एक जरिया मात्र होते हैं। किताबों के पन्नों से ऊंचा उठकर देखेंगे तो ज्ञान को एक अथाह सागर जैसा पाएंगे। आज हम आपको जिस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं वह भी अपने आप में सच्चे ज्ञान की एक परिभाषा है। उन्हें स्कूल की शिक्षा तो मिल नहीं सकी, लेकिन जब उन्होंने कलम के द्वारा अपने भीतर छुपे ज्ञान को प्रकट किया तो लोग उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। उन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया को बता दिया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में छपा नहीं होता, बल्कि जन्म से व्यक्ति के अंदर निहित होता है। उनसे ज्ञान की एक नई परिभाषा जन्मी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि हलधर नाग की। हलधर नाग का जन्म 31 मार्च 1950 को उड़ीसा के संबलपुर से लगभग 46 किलोमीटर दूर बरगढ़ जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति कवि हलधर नाग का जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा रहा है। सुख सुविधाओं की तो बात ही छोड़िए, उनकी तो मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था और आर्थिक परेशानी के कारण उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वे जब केवल 10 वर्ष की आयु के थे तो उनके पिता चल बसे। फिर पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियों का भार छोटे से हलधर पर आ गया। इसी कारण उन्हें तीसरी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतनी छोटी आयु में ही किसी स्थानीय मिठाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम हलधर शुरू कर दिए। फिर 2 साल बाद उन्हीं के गांव के एक सज्जन व्यक्ति उन्हें हाई स्कूल में ले गए और वहां हाई स्कूल में उन्होंने एक रसोइये का काम शुरू किया, यानी खाना बनाने का काम शुरू किया। इस प्रकार से 16 सालों तक कवि हलधर रसोइये के तौर पे स्कूल में काम करते रहे। कवि हलधर नाग के अनुसार समय बीतने के साथ ही उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल शुरू होने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतते गए उनके क्षेत्र में स्कूल ज़्यादा खुलने लगे। तब उनकी मुलाकात एक बैंकर से हुई। उन्होंने उस बैंकर की मदद से 1000 रुपये का कर्ज लेकर एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें बच्चों के स्कूल से जुड़ी वस्तुएं और खाने की चीज़ें रखने लगे। अब तक कोसली भाषा में लोक कथाएँ लिखने वाले नाग ने 1990 में अपनी पहली कविता लिखी। जब उनकी कविता ढोड़ो बरगाछ यानी पुराना बरगद का पेड़ एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित हुई तो उन्होंने 4 और कविताएं भेज दी और वे सभी प्रकाशित हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। उनकी कविताओं को आलोचकों और प्रशंसकों से सराहनाएं मिलने लगी। यहीं से उन्हें लोक कवि रत्न के नाम से जाना जाने लगा। कवि हलधर नाग की कविताएं सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करती हैं, उत्पीड़न, प्रकृति, धर्म, पौराणिक कथाओं से लड़ती हैं जो उनके आसपास रोज़मर्रा के जीवन से ली गई हैं। नाग के अनुसार कविताओं में वास्तविक जीवन से मेल और लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए। नाग कहते हैं, कोसली भाषा की कविताओं में युवाओं की भारी दिलचस्पी देखकर मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो हर कोई एक कवि है, पर कुछ ही लोगों के पास उन्हें आकर देने की कला होती है। उड़ीसा के रहने वाले कवि हलधर नाग अब तक 20 महाकाव्यों सहित बहुत सी कविताएं लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसका एक एक अक्षर उन्हें याद है। आपको बता दें कि संबलपुर विश्वविद्यालय में कवि हलधर द्वारा लिखा गया एक संकलन हलधर ग्रंथावली भाग 2 भी पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी प्रतिभा किसी किताबी ज्ञान पर आश्रित नहीं, बल्कि जन्मजात है। 69 वर्षीय हलधर नाग की कोसली भाषा की कविता पर 5 विद्वानों ने पीएचडी भी कर ली है। नाग बिना किसी किताब का सहारा लिए अपनी कविताएं सुनाने के लिए जाने जाते हैं। कवि नाग की सुप्रसिद्ध कविता
5 अमृत, जिसका हिंदी अनुवाद 5 अमृत की चंद लाइनें कुछ इस तरह है। अमृत झरे 7 समंदरों से, आकाश के चांद से, माँ की छाती से, महत्व नीति की प्रवाह से, कवि की कलम से। हमेशा एक सफ़ेद धोती और नंगे पैर चलने वाले नाग को उड़िया साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2016 में भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के हाथों दिया गया। सादगी की मूरत कवि हलधर के पैरों में चप्पल तक नहीं है, केवल एक सफ़ेद धोती और एक बनियान ही उनकी पहचान कराने के लिए काफ़ी है। कवि हलधर ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा कभी किसी अभाव अथवा बंधन की मोहताज नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए व्यक्ति के बारे में जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए नवजागरण लाइव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।